हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मकाम से गुजरे तो उन्हें निहायत ही आला और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है। जवाब मिला कि फ़िरऔन की बेटी की बांदी मशाइता और उसकी औलाद की कब्र से आ रही है। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसका किस्सा बयान किया कि मशाइता फ़िरऔन की बेटी की खादमा थी और वो खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन फ़िरऔन की लड़की को कंघी करते हुए उसके हाथ से इत्तफ़ाक़न कंघी गिर पड़ी। वो उठाने लगी तो उसके ज़बान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरे बाप फ़िरऔन ही हैं, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है। उसने जवाब दिया, फ़िरऔन रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और खुद फ़िरऔन को रोज़ी देता है। शहजादी ने कहा, अच्छा तो मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है। उसने जवाब दिया, हाँ हाँ, मेरा तेरा और तेरे बाप सब का रब अल्लाह ताला ही है। शहजादी ने अपने बाप से कहलवाया। वो सख्त गज़बनाक हुआ और उसी वक्त उसे बरसर दरबार बुलावा भेजा और कहा, क्या तू मेरे सिवा किसी और को अपना रब मानती है। उसने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। फ़िरऔन ने उसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है इसको खूब तपाया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो इसके बच्चों को एक एक करके इसमें डाल दिया जाए। आखिर में खुद उसे भी उसी में डाल दिया जाए। चुनाचे वो गर्म की गई। जब आग जैसी हो गई तो हुक्म दिया कि इसके बच्चे को एक एक करके इसमें डालना शुरू करो। उसने कहा, बादशाह एक दरख्वास्त मेरी मंजूर कर, वो ये कि मेरी और मेरे इन बच्चों की हड्डियां एक ही जगह डाल देना। उसने कहा, अच्छा तेरे कुछ हकूक हमारे ज़िम्मा है इसलिए ये मंजूर है। उसकी दोनों बच्चियां उसकी आंखों के सामने उसमें डाल दी गई और वह फौरन जलकर राख हो गई। फिर सबसे छोटे की बारी आई जो माँ की छाती से लगा हुआ दूध ही पी रहा था। फ़िरऔन के सिपाहियों ने उसे घसीटा तो उस नेक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसी वक्त ज़बान दे दी और उसने बाआवाज़ बुलंद कहा, अम्मा जान अफसोस न कर, अम्मा जान ज़रा भी पसो पेश न करो, पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनाचे उन्हें सब्र आ गया। उस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और आखिर में उनकी माँ को भी उसी आग में जलाकर मार दिया। ये खुशबू की महकें उसी की जनती महल से आ रही हैं। सुबहान अल्लाह। औरत की 3 आदतें घर से रिज़्क़ को ख़त्म कर देती हैं और घर पर मुसीबत लाती हैं। पहली आदत, अपने शोहर की नाफरमानी। दूसरी आदत, बेपर्दगी और बेहयाई के साथ ज़िंदगी गुजारना। तीसरी आदत, अपने रिश्तेदारों को हकीर और अपने आप को अच्छा समझना। 4 चीज़ें रिज़्क़ को बढ़ाती हैं। नंबर 1, तहज्जुद की नमाज पढ़ना। नंबर 2, कसरत से इस्तिग़फ़ार करना। नंबर 3, कसरत से सदका देना। नंबर 4, कसरत से अल्लाह का जिक्र करना। 4 चीज़ें अक्ल को बढ़ाती हैं। नंबर 1, फजूल कलाम तर्क करना। नंबर 2, मिसवाक करना। नंबर 3, सालिहीन की मजलिस में बैठना। नंबर 4, उलमा इकराम की सोबत इख्तियार करना। 4 चीज़ें नज़र को तेज करती हैं। नंबर 1, खाना काबे के सामने बैठना। नंबर 2, सोते वक्त सुरमा लगाना। नंबर 3, सरसब्ज़ा ज़ार को देखना। नंबर 4, साफ जगह बैठना। 4 चीज़ें बदन को ताकत देती हैं। नंबर 1, गोश्त खाना। नंबर 2, खुशबू लगाना। नंबर 3, कसरत से गुस्ल करना। नंबर 4, सूती कपड़ा पहनना। एक होशियार शख्स एक मसला हल कर सकता है और अक्लमंद उससे बचता है। बर्फ के टुकड़ों की खूबसूरती की तारीफ करने के लिए सर्दी में बाहर खड़े होना जरूरी है। जंग का मकसद अपने मुल्क के लिए मरना नहीं बल्कि दूसरे कमीने को अपने लिए मारना है। एक अक्लमंद आदमी के साथ मेज पर एक ही गुफ्तगू 10 साल किताबों के मुतालिया से बेहतर है। एक आज़ाद सोच रखने वाले बने और जो कुछ आप सुनते हैं उसे सच के तौर पर कबूल न करें। तनकीदी बने और इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि आप किस चीज़ पर यकीन रखते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह जब किसी बंदे को नेक बनाना चाहता है तो उसे 3 चीज़ों का आदी बना देता है।
उसे कम बोलने, कम खाने और कम सोने का इल्हाम कर देता है। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह ताला तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। अल्लाह पाक जब किसी को अपनी तरफ बुलाना चाहता है तो उसे किसी के हाथों ज़रूर तोड़ता है, ताकि उसे एहसास हो जाए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें फना हैं। कुछ दर्द, कुछ लोग, कुछ वादे ऐसे भी होते हैं कि जो इंसान को हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। कुछ दुख, कुछ दर्द, कुछ उदासियां बहुत ही ज़ाती होती हैं, जिन्हें हम चाहकर भी किसी पर अया नहीं कर पाते, और शायद हमें खुद पता नहीं होता कि हम क्यों उदास हैं। एक नफरत ही है जिसे दुनिया वाले एक लम्हे में जान लेते हैं, वरना चाह तो खुलूस का यकीन दिलाने के लिए तो सारी उम्र बीत जाती है। दिल से ज़्यादा महफूज जगह दुनिया में और कोई नहीं, और सबसे ज़्यादा लोग लापता यही से होते हैं। मोहब्बत इंसान को हो ही जाती है, लेकिन मोहब्बत की मंजिल सड़क पार और होटल नहीं, बल्कि निकाह, इज्जत और घर की चार दीवारी है। अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को फालतू में परेशान करने वाले लोग इंसानियत के सबसे निचले दर्जे पर फाइज होते हैं। अगर आपको कोई नापसंद है तो उसकी तमाम खामियों का चर्चा करके बाकी लोगों को भी उससे नफरत पर मजबूर न करें। अगर वो बनाकर मोहब्बत नहीं करते तो नफरत क्यों? इंतहाई हमाकत ये है कि इंसान एक ऐसे शख्स की वजह से अपनी ज़िंदगी हराम कर ले जो खुद खुशी से चहकता फिर रहा हो। मर्द को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जब उसकी मोहब्बत किसी और के साथ हो। इस बात पर उसको नींद तक नहीं आती, मरते दम तक जहन में जलता है। होनहार मर्द भी इस हालत में किसी चीज़ के काबिल नहीं रहता। ऐसी औरत खुश नसीब होती है जिसको ऐसा मर्द मिले। जिन दोस्तों की मनी पानी की तरह पतली है और टाइमिंग बिल्कुल सिफर है, औरत का सिर्फ ख्याल आते ही कतरे निकल जाते हैं, तो इस नुस्खे से एक तो आपकी मनी गाढ़ी होगी और जरियान से छुटकारा मिलेगा, और टाइमिंग इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी बीवी आपसे राजी हो जाएगी, आपकी गुलाम बनकर रहेगी। सालक मिस्री तोखम रेहान 100 ग्राम, अजवाइन खराशानी, मक्का दाने 50-50 ग्राम, इन तमाम अशिया को अच्छी तरह बारीक पीस कर बेरी के दाने के बराबर गोलियां बना लें। एक गोली सुबह शाम खाने के 1 घंटा बाद 1 माह तक इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स देकर हमारी हौसला अफजाई करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। शुक्रिया।